आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने जो ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करनी है उसके लिए आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है अपने ईबे के ऊपर, ईबे के स्टोर के ऊपर आपने कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्रोफेशनली लेके चलना है, प्रोफेशनल काम करना है और इन फ्यूचर आपने बैन या रिस्ट्रिक्शन या पॉलिसी वायलेशन से कैसे बच के काम करना है। बहुत ही डिटेल वीडियो होगी, मैं आपको समझाऊंगा। लिस्टिंग आप खुद करोगे क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स को मैं हमेशा लकीर का फ़कीर नहीं बनाता, ठीक है। जो मैं उनको समझाता हूँ, जो बात उनको ट्रैक देता हूँ, उस ट्रैक पे आप चलोगे हमेशा सेफ साइड रहोगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिस लेक्चर के अंदर मैंने सारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली चीज़ें बताई हैं और आप लोग उनको फॉलो करके चलोगे, आपका अकाउंट के ऊपर कभी इशू नहीं आएगा, चाहे खास तौर पर लिस्टिंग के अंदर तो कभी इशू नहीं आएगा। तो लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, इसको कैसे आपने प्रोफेशनली बनाना है, कैसे कहाँ से इमेजेस लेनी है, कैसे एडिट करनी है, वो सारा तरीका इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो मत स्किप करना, आपको पता लग जाएगा आपने ईबे के ऊपर लिस्टिंग कैसे करनी है ड्रॉप शिपिंग के लिए। क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ड्रॉप शिपिंग क्या है, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी, तीसरे लेक्चर के अंदर हमने अकाउंट क्रिएट करना सीखा था और आज चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपने ईबे के ऊपर लिस्टिंग कैसे करनी है और कैसे आपने डिलीवरी वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है प्रोफेशनली ईबे के ऊपर और आपको फ्यूचर में इसके ऊपर कोई इशू ना आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई कमेंट है या फिर कोई सजेशन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर +923247104848। इसके अलावा वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज़ योर मेंटोर मोहित, वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है ईबे के ऊपर एज अ ड्रॉप शिपर, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ईबे का ये पेज ओपन है, हमने वहीं से लेक्चर स्टार्ट करना है जहाँ से हमने छोड़ा था ताकि आप लोग को भी इजी रहे समझने में और आसानी लगे। सबसे पहले ये है कि फ़र्ज़ करो आपने कोई विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली जो आपको सेल अच्छी प्राइस में हो रही है, फ़र्ज़ करो 24 में हो रही है और आपको बाइंग उसकी जो है $2-3-4 की आपको पड़ रही है और ओवरऑल आपको जो कैलकुलेटर है वो अच्छा आपको रेवेन्यू दिखा रहा है कि आप इतना रेवेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हंटिंग के अंदर मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, ईबे फ़ी कैलकुलेटर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी जब आपका जो हंटिंग चल रही थी क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि है क्या ईबे की फ़ी कैलकुलेटर कैसे होती है। अब आपने सबसे पहले इस कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। यूएस के अंदर मैंने काम करना है, यूएस के अकॉर्डिंगली मैंने खोलना है, ये यूएस का आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यूएस के अंदर काम करना है, ठीक है, ईबे यूएस, ठीक है। ईबे के थ्रू करना है तो ईबे यूएस सेलेक्ट कर लूँगा। आपने अगर यूके के अंदर करना है तो या फिर जर्मनी, कनाडा किसी के अंदर भी करना है तो वो आप सेलेक्ट करोगे, ये याद से आपने सेट कर लेना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे और साथ हम प्रोडक्ट लिस्टिंग को भी देखेंगे हमने कैसे काम करना है। अब ये छोटा सा प्रोजेक्ट आपको देता हूँ। फर्स्ट कलर 24 की हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है और हमें जो है शिपिंग कॉस्ट छोड़ दो, शिपिंग कॉस्ट फ्री है, हमें डिलीवरी अगर सप्लायर फ्री दे रहा है तो हमें उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है यहाँ पे हमने कॉस्ट ऐड करनी है, शिप चार्ज हमने ऐड नहीं करना। आइटम की कॉस्ट कितनी है, हमें कितने की कॉस्ट करिए, अगर फर्स्ट कर लो 4.7 की कॉस्ट करिए, ठीक हो गया। तो शिपिंग कॉस्ट हमारी फ्री हो गई, नंबर ऑफ ऑर्डर 1 हो गया, ईबे स्टोर कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेलर लेवल इसको छोड़ दो, उसके अलावा ओवरसीज सेल्स हैं इसको भी छोड़ दो। प्रमोटेड रेट अगर आप ऐड वगैरह चला रहे हो उसके ऊपर तो आपने ऐड का यहाँ पे काउंट कर लेना है यार $2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये $2 हो गया। इसके अलावा ये आप इसको 3 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपने ऐड चलानी है। अगर आप ऐड चला के भी बेचते हो, अगर सिंपल लिस्टिंग करनी है फिर इसको 0 रहने दो, ठीक है। बट यहाँ पे भी 3 मैं ऐड कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद नीचे आ जाओ, आप लोगों ने इनमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ना ही सेल टैक्स आपने काउंट करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब ये परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्ट हुआ, आप इसको फिक्स डॉलर अमाउंट में भी ले जा सकते हो, इसको परसेंटेज के अंदर भी ले जा सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, ओके। यहाँ पे 24 की हम सेल कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर हमने 1 करना है, यहाँ पे ये 1 हो गया। 7 आइटम कॉस्ट हमारी 4.7 आ गई। इसके अलावा हमने प्रोमोटेड रेट $3 लगा लिया। नीचे आ जाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेजोन की फीस होती है 15% हर प्रोडक्ट की सेल प्राइस के ऊपर, इसी तरह यहाँ पे ईबे की फीस है 13.6%, ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, सेल प्राइस के ऊपर जो होती है। जैसे अगर 24 की सेल हो रही है उसका -13.6% करोगे तो 4.38 आपके पास आंसर आएगा। अब टोटल प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो 14.92, ठीक हो गया। $13 के अंदर प्रॉफिट आ रहा है। आप उसके अंदर और कैलकुलेशन या कॉस्ट वगैरह ऐड कर लो यार, प्लेटफॉर्म फी, या अगर आपने पेड लिया हुआ है इसको प्रोफेशनल पे शिफ्ट किया हुआ है ईबे को तो उसकी आप चार्जेस वगैरह पर आइटम निकाल लो तो उसके ऊपर आपको फिर भी $10 का प्रॉफिट हो जाएगा सेम प्रोडक्ट के ऊपर, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। अब ये आपको एग्जांपल मैंने समझा दी, आप लोगों को समझ आ गई। अब आज हम करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है आज मैं आपको तरीका समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों ने कैसे करना है। फर्स्ट कर लो मुझे ये प्रोडक्ट समझ में आ गई, ठीक हो गया। मैंने ये प्रोडक्ट अपने पास लिस्ट करनी है और मुझे अली बाबा से ही सोर्स कर रहा है या फिर अली एक्सप्रेस से सोर्स कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की तस्वीरें अली एक्सप्रेस से भी मिल जाएंगी, गूगल से भी मिल जाएंगी, मुझे सप्लायर की भी पिक्चर्स उठा सकता हूँ, मैं कहीं से भी कोई भी पिक्चर उठा के लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे काम आप लोगों ने नहीं करना क्या है, सबसे पहले जब आप यहाँ पे
आओगे ना सेल के बटन पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके ऊपर सेल के बटन के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेल के ऊपर बटन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे लिस्ट एंड आइटम आ जाएगा। लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करूँगा तो जैसी लिस्टिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा मेरे पास, जैसे ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स लगी हुई है, जैसे ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, सारी लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, कि आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है बेचने के लिए। इसी तरह आपने यहाँ पे लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करना है। जब आप लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये वैसे लॉगिन करने का बोलेगा, लेकिन अब ये देखो स्टार्ट योर लिस्टिंग, ठीक है, आपने क्या सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाटर बोटल्स लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वाटर बॉटल लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे सर्च करता हूँ कि कौन सी है, ठीक है। अब ये स्टेनलेस स्टील की कैटेगरीज वगैरह मुझे पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि आप कंटिन्यू विद मैच इसके अकॉर्डिंगली भी जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर मैं इसको कंटिन्यू भी कर देता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है। अब आपने अपनी आइटम की डिटेल बतानी है। मैं कहता हूँ न्यू है, कंटिन्यू टू लिस्टिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने जो पोर्टल ओपन, अब ये ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे लेके अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह मांगेगा, आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा, टाइटल मांगेगा, प्राइसेस मांगेगा, डिलीवरी मांगेगा, सारा कुछ है। अभी आपको समझाता हूँ आपने क्या करना है। जब आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया, अगर आपने इसकी बिल्कुल एक्यूरेट लिस्टिंग बनानी है तो यहाँ पे अगर मैं स्टेनलेस लिखता हूँ या फिर वाटर बॉटल को ही सर्च करता, तो आगे उसने मुझे एक ऑप्शन दिया था कि ये स्टेनलेस में आपने बेचना है, किस में बेचना है, ठीक है। वाटर बॉटल है, कलर इसका मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ब्रांड इसका सेलेक्ट कर दूंगा। अगर ब्रांड है तो आपने यहाँ पे ब्रांड लाजमी डाल देना है। और अगर जैसे ये स्टैनले का होगा, ठीक है, स्टैनले लिखता हूँ मैं, स्टैनले का है तो ये स्टैनले उसने रिजल्ट दे दिया। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तब भी अनब्रांडेड के अंदर इसको डाल सकते हो, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम इसका क्या है, ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले डायमेंशन नहीं, इसका वॉल्यूम कितना है, ये 30 ओंस का है, 40 ओंस का है, 10 ओंस का है, 50 ओंस का, कितने का आप सेलेक्ट करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। वाटर बॉटल है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कलर्स का चूज़ करना है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो मेरे आपके साथ मशवरा ये है, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अभी भी आपने वेरिएशंस नहीं लगानी। मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट का आपके पास ब्लैक एंड ब्लू और वाइट कलर में है ना, तो आपने उसकी पहली लिस्टिंग ब्लैक में बना लेनी है, आपने पोस्ट कर देनी है। उसके बाद दूसरी लिस्टिंग वाइट में बनानी है, फिर आपने ब्लू में बनानी है। लेकिन आप इस तरह ना करना कि एक ही लिस्टिंग लगाई, नीचे कलर्स ऐड कर दी, जिस तरह अमेजोन के ऊपर होते हैं वेरिएशंस के ऊपर, ठीक हो गया। जैसे अगर यहाँ पे स्टैनले की मैं लिस्टिंग खोल लेता हूँ, स्टैनले की लिस्टिंग ओपन करके तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे अमेजोन ने भी यहाँ पे जो ये सेलर है इसने ये देखो मल्टीपल वेरिएशन दी हुई। इस तरीके से वेरिएशन आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर नहीं देनी ईबे के ऊपर, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, वहाँ पे मसला आएगा आपको, ठीक हो गया। इसलिए आपने सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अब उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक कलर मेरे पास। अब ब्लैक के अंदर चूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या इन जैसी प्रोडक्ट होगी आपकी, तो आपने जो है यहाँ पे कंटिन्यू विद मैच कर लेना है। अभी ये मसला नहीं है कि इन जैसी प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग बना लोगे, नहीं, आपने बस यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लोगों ने आना है, सबसे पहले अब आपको प्रोसीजर समझाता हूँ, लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू विद मैच किया, इसने पूछ लेना न्यू करना है, न्यू अदर करना है, यूज्ड में 4 पार्ट्स और नॉट वर्किंग, ठीक है, कुछ फ्यू पार्ट्स जो आपके काम नहीं कर प्रोडक्ट के, उस तरह की यूज आइटम बेचनी है। आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू टू लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आपसे टाइटल, प्रोडक्ट की पिक्चर्स, उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो वो आपसे इसकी वेरिएशन पूछ लेगा कि कितने ऑन्सेस क्या क्या डायमेंशन है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ लेगा इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, प्राइसिंग, आपकी डिलीवरी की सारी चीज़ें ऐड कर दें, जो कि यहाँ पे एक आम बंदे ने भी ऐड की हुई है। जैसे ये टाइटल आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ गई, उसकी प्राइसिंग आ गई, उसके बाद यहाँ पे उसकी वेरिएशन आ गई, कंडीशन न्यू है, वेरिएशन आ गई, ठीक है। ये देखो कलर आ गए, उसने बहुत सारे लिस्ट किए होंगे, बट अभी यहाँ पे सिर्फ 1-2 कलर्स के बाद पड़े हुए, वो आपने ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने वेरिएशन डाल दी, उसके बाद फिर आपने जो है नीचे उसकी आइटम की डिस्क्रिप्शन डाल दी, शिपिंग डाल दी, क्या ये इसकी शिपिंग वगैरह का टाइम है, ये डेट है, आपने इस तरीके से पेमेंट करनी है। ये सारे पेज को बनाने के लिए आपने जो है, आपने जब उसको कंटिन्यू करना है यहाँ पे, तो आपके पास ये सारा पेज ओपन होगा। सबसे पहले वो क्या मांगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये लिस्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब ये वो तरीका है जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है और आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपने रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने सेल के बटन पे क्लिक किया और आपने लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक कर दिया, जहाँ तक अभी तक मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट टाइटल एंड डिटेल्स, पहली चीज़ आपने टाइटल बनाना है। अब टाइटल आप कहीं से उठा भी सकते हो, या फिर चैट जीपीटी से लिखवा भी सकते हो, या फिर आप जो है किसी भी अमेजोन से उठा लो, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उठा के अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपकी फर्ज कर लो स्टैनले की प्रोडक्ट है तो आपने अपना जो है स्टैनले का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। स्टैनले इतने इतने ऑन्स की स्टेनलेस स्टील बॉटल है, ठीक हो गया, ये आपने ऐड कर लिया। उसके बाद आप आ जाओ दूसरे स्टेप पे कि आपने डिटेल्स इसकी बनानी है। यार इसके अंदर इतना पानी आप स्टोर रख सकते हो, इतनी देर के लिए, इतने घंटे के लिए, इसकी समझ लो छोटी सी आपने डिटेल्स ऐड कर दी। उसके बाद आपने जैसे कि इसका ब्रांड आपने सेलेक्ट कर लिया, वो हमने पहले ही कर लिया, कलर भी हमने पहले ही कर लिया, साइज़ और कंडीशन भी हमने बता दी, न्यू है, साइज़ हमारा जो है 40 ऑन्स है, ब्रांड हमारा स्टैनले है, कलर हमारा ब्लैक है, ठीक हो गया। ये हमने पहले ही चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब वो बात आ जाती है फ़ोटोज़ के ऊपर कि आपने पिक्चर्स ऐड करें। ये वो वाहिद स्टेप है, ये वो वाहिद स्टेप है जहाँ पे आके 99% लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका ईबे का अकाउंट सस्पेंड
सेंड हो जाता है 1 सेकंड में। अब लोग क्या करते हैं, आपने अगर प्रोडक्ट देखी ईबे के ऊपर, आपने क्या किया, इसकी पिक्चर्स हैं, आपने इसको डाउनलोड किया एज अ सेव एज इमेज करके आपने डाउनलोड किया और अपनी लिस्टिंग के लिए यूज़ कर लिया। या फिर अली एक्सप्रेस से अगर आपको सोर्स कर रहे थे, इसी की सारी ये बनी बनाई पिक्चर्स डाउनलोड करके आपने लगा दी। या फिर आपको यही प्रोडक्ट अमेजोन पे भी दिख रही थी, अमेजोन पे अच्छी पिक्चर्स थी, आपने वहाँ से उठा ली या गूगल से डायरेक्टली जाके उठा ली। ये चारों तरीक़ों से अगर आप पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करोगे अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हुए, तो ये आपकी टोटली रॉन्ग है। ईबे आपको 1 सेकंड में आपको डीएक्टिवेट कर देगा आपका अकाउंट, ठीक हो गया। इसलिए आप लोगों ने ये गलती दे के नहीं करनी कि जी लोग कैसे कर रहे हैं हम भी इस तरीके से कर लेते हैं, नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, अगर इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अगर कि सेलर ने जैसे ही लिस्ट की हुई है वाइट बैकग्राउंड के साथ, रिमूव्ड बैकग्राउंड के साथ, आपने क्या करना है कि इन्हीं पिक्चर्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आके अब आपने किस तरीके की इमेजेस बनानी है वो भी आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप पिक्चर्स आपने डाउनलोड कर ली, यहाँ पे देखो वाइट बैकग्राउंड के साथ है, नहीं इस तरीके से नहीं हमें पिक्चर्स चाहिए, हमें डिफरेंट तरीके से पिक्चर चाहिए। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये आगे हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके की पिक्चर्स जनरेट करवानी चैट जीपीटी से। अब देखो पिक्चर के अंदर ये वाटर बॉटल क्लीन है, ये वाइट बैकग्राउंड वाली हमें नहीं चाहिए। दूसरी पिक्चर देखो, ये देखो ऊपर टाइटल वगैरह चीज़ें लिखी आ रही हैं, इस तरीके की वीडियो तस्वीर, इसके यूज़ की तस्वीर, ठीक है, कि किधर किधर यूज़ हो सकता है, इस तरह की जो डिफरेंट तरह की तस्वीरें वो आपने जनरेट करवानी है। ए कोई इशू नहीं है कि ए से बनवा लो, या खुद भी बनानी आती है तो खुद भी बना लो, कोई मसला नहीं है। आपने चैट जीपीटी के ऊपर आके इसकी वाइट बैकग्राउंड वाली ये पिक्चर्स अपलोड करनी है। आपने कहना है इसको जो है ना अट्रैक्टिव पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करके जो है इसके ऊपर इसका यूजेज के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके मुझे बना के दो, ठीक है। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे क्रिएट नहीं करके दे रहा। वैसे आप यहाँ पे लिख के इसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, या फिर आप उर्दू में बोल के भी इससे बनवा सकते हो, उर्दू में लिख के भी बनवा सकते हो। आपने इस तरीके से पिक्चर्स जनरेट करवानी है। पिक्चर जनरेट करवा के आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी, यानी कि लिस्टिंग के ऊपर साथ ही अपलोड कर देनी है। सबसे पहले आपने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी छोटी सी, साथ आपने जो है पिक्चर्स दे दी। अब आ जाए जी डिस्क्रिप्शन, कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, यानी कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, या क्या क्या इसकी आइटम की डिटेल है। आपने वो सारी चीज़ें ना, अगर आपके पास खुद बनी बनाई है तो ठीक है, आपने वो खुद से बना ली, ठीक है, या फिर आपने थर्ड पार्टी सप्लायर से ले ली, वो भी सही है, या फिर आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवानी है तो उससे भी आप लिखवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि यार इसके अंदर ये फीचर हैं, ये कलर है, इसके अंदर इतनी देर पानी ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, इसके जो है ना यहाँ पे आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप सारी चीज़ें उसके ऊपर लिख सकते हैं। सेट प्राइसिंग, उसके बाद आ जाते हैं सेट प्राइसिंग का ऑप्शन, चूज बिटवीन ऑप्शन फॉर क्विक सेलर्स और रेयर आइटम्स और फिक्स प्राइस बाय इट नाउ, ठीक है। पहला तो बटन आपने सेलेक्ट कर लिया, बाय इट नाउ होगा। दूसरा आपने जो है ना उसकी प्राइसेस सेट करनी है, ठीक है। अब प्राइस आपकी दो तरीके से होती है, एक तो होती है सिंपल प्राइस आके लगा दी, ठीक है, ये प्राइस आपने 24 में लगा दी, ओके हो गया, ठीक है। अब पहली चीज़ है कि आप इस तरीके की प्राइस डायरेक्टली ना लगाओ। आप क्या करो, नीचे आप देखो कि लिस्ट प्राइस, अब वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, एक होगा लिस्ट प्राइस, एक होगा कट ऑफ प्राइस, या इस तरह का कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। दो तरह के बॉक्सेस आपको आएगा कि एक आपने मेन लिस्टिंग प्राइस करनी है और एक होता है कट ऑफ बॉक्स। अब इस बंदे ने 24 में बेचना है, लेकिन नीचे उसने लिखा है 29.99 और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। वो क्यों लगी हुई है कि जी कस्टमर अट्रैक्ट होगा इस चीज़ को देख के कि 20% ऑफ चल रहा है और ये मुझे सस्ती मिल रही है 24 के अंदर, $6 कम के अंदर मिल रही है, वो सीधा इसको ऑर्डर कर देगा, ठीक हो गया। इसी तरह वहाँ पे आपने एक फेक प्राइस डालनी है, एक रियल प्राइस डालनी है, जिसके अंदर आप बेचना चाहते हो, जिस प्राइस के अंदर आपने वो प्राइस लगा देनी है और वो प्राइस लगा के उसको सेव कर देना है। उसके बाद आ जाए शिपमेंट एंड रिटर्न्स। अब ये शिपमेंट एंड रिटर्न का भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आगे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हमने यहाँ पे जो शिपमेंट है रिटर्न है वो कैसे मैनेज करनी है कि रिटर्न्स हमारी आए तो किधर आए, ठीक हो गया, और शिपमेंट हमारी जो है उसकी शिपिंग डेट्स क्या होंगी। सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखना है, जिस भी सप्लायर से आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हो, जिस भी सप्लायर से प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हो वो कितने दिन में आपको शिपिंग दे रहा है, ये चीज़ लाजमी याद रखनी। मैंने इसकी प्रोडक्ट को ओपन किया, सबसे पहले जब मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है ना तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी डिलीवरी देखी मई 15 से 19 तक, यानी कि आज अगर ये दिन है तकरीबन 6 मई, तो तकरीबन 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर ये डिलीवर मुझे कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे फास्ट सर्विसेज की चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा पैसे इसको भर के 7 दिन के अंदर भी डिलीवरी लूँगा, ठीक हो गया। लेकिन अब ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है, हर प्रोडक्ट का अलग डिलीवरी टाइम आपका मेंशन होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट आप वॉलमार्ट से ले रहे हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप सैम्स क्लब से ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप अली एक्सप्रेस से और कोई अमेजोन से, कहीं से भी कोई भी ले रहे हो, तो हर बंदे की डिलीवरी टाइम अलग है। कोई प्रोडक्ट आपके अमेजोन के वेयरहाउस में यूएस के अंदर ही पड़ी है तो आपको जल्दी डिलीवर कर देगा, और वही प्रोडक्ट अगर अली एक्सप्रेस के ऊपर पड़ी है और चाइना में पड़ी है तो 15 दिन ज़रूर लेगा।
ठीक हो क्या। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है और उस हिसाब से आपने यहाँ पे शिपमेंट के लिए जो है डेट्स एंटर करनी है। और अगर आप लोगों को सप्लायर फ्री डिलीवरी दे रहा है तो फिर आपने फ्री डिलीवरी डाल देनी है। और अगर फ्री डिलीवरी नहीं भी दे रहा, आप खुद पैसे भर रहे हो इसकी डिलीवरी के लिए अपने पास से, तो फिर भी आपने यहाँ पे फ्री डिलीवरी ही डालनी है ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ठीक है, जो आपका ये पोर्टल है इसके ऊपर आपने फ्री डिलीवरी ही डालनी है ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो और साथ ही ऑर्डर करें। तीसरी चीज़ एक होती है ऑफर की ऑप्शन। अगर आप ऑफर देना चाहो कि यार जैसे अब यहाँ पे मैं इस बंदे की लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, इसने क्या किया, $24 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये है यहाँ पे आपको 29 की या 30 की थी, अब आपको 24 की मिल जाएगी। पहली ऑफर इसने लगा दी। दूसरी ऑफर इसने लगा दी कि आप $35 से ऊपर की इसको बाय करोगे ना, अगर फर्ज कर लो एक की जगह 2 यूनिट्स बाय कर लेते हो तो मैं आपको इसको और सस्ते में दे दूंगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 2 आपको जो है ना प्रोडक्ट ले लोगे तो इसके अंदर आपको शिपमेंट फ्री दे दूंगा, और अगर 1 पीस लोगे तो आपको शिपमेंट अलग से खुद पे करनी पड़ेगी। कस्टमर को ये मेंशन कर देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहले शो कर रहा था, अब मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने उसको जैसे इसने फ्री शिपिंग रखी है ना, तो इसी तरह आप लोगों ने भी फ्री शिपिंग ज़रूर रखनी है और लोकेशन आपने लाजमी लगानी है कि यार यहाँ पे फ्री शिपिंग है इस चीज़ की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आएगी, यार यहाँ पे हम वापस का रिटर्न एड्रेस कौन सा लगाएं। यहाँ पे तो इसने लिखा हुआ है लोकेटेड इन फ्रैंकलिन IN आगे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा रिटर्नर लगानी है, यानी कि रिटर्न लोकेशन आप लगानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ मैं आपको फिर से वो लास्ट वाले टॉपिक की क्लियर कर दूं जो आपकी यहाँ पे थी ऑफ़र की। अब यहाँ पे ऑफ़र इसकी अगर शो नहीं भी हो रही तो आप यहाँ पे ऑफ़र लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर आप $35 से ऊपर की ऑर्डर करते हो तो फ्री शिपिंग दे दूंगा, वरना $3 एक्स्ट्रा आपको शिपिंग के देने पड़ेंगे। चाहे आपको सप्लायर से फ्री मिल रही है या यहाँ पे आपको जो है पे मिल रही है, तो दोनों के ऊपर आप यहाँ पे कस्टमर को जितना बेनिफिट दोगे ना उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। तो ये चीज़ लाजमी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, आप ऑफ़र दे देते हो, सारा कुछ ओके हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाती है शिपिंग की लोकेशन। ठीक हो क्या। अब यहाँ पे उसने फ्री शिपिंग तो डाल दी, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया कि फ्री शिपिंग आपने लाजमी डालनी, क्योंकि अगर आप फ्री शिपिंग नहीं डालोगे तो अगर कस्टमर ने लेना भी होगा तो प्रोडक्ट नहीं लेगा। यार इतने पैसे हम खर्च के फ्री शिपिंग भी हमें ना मिलेगी, हमें कोई ऑफर नहीं मिल रही, सिर्फ हम पे ही कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक कस्टमर की मेंटली स्ट्रेटजी होती है ये, सॉरी मेंटली आप कह सकते हो कि यार उनकी मेंटालिटी यही होती है कि अगर हमें फ्री शिपिंग मिल रही है तो चीज़ सस्ती मिल रही है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन की बात कर लें। अब लोकेशन इसने डाली हुई है फ्रैंकलिन की, यूनाइटेड स्टेट्स की। इसी तरह आप लोकेशन के अंदर कोई भी स्टेट चूज़ कर लेना, चूज़ करके वहाँ की लोकेशन डाल देना कि ये स्टोर यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ से आपको शिपमेंट होगी। अब डिपेंडिंग ऑन दी योर सोर्स के आपका सोर्स किधर है। अगर आपका सोर्स अली एक्सप्रेस है और अली एक्सप्रेस के पास ये प्रोडक्ट US के अंदर पड़ी हुई है, तो फिर आप जो है जहाँ पर ये पड़ी हुई है उसी की एक मेन स्टेट का लोकेशन डाल के आके कंट्री लिख सकते हो। अगर ये प्रोडक्ट आपकी कहीं दूर पड़ी है तो बेहतर होता है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम ही ना करो, वो प्रोडक्ट ही ना उठाओ। ऐसी प्रोडक्ट उठाओ जो US के अंदर ही आपको मिल जाए और US की ही आप इस तरह लोकेशन को यूज़ कर लो, क्या कि ताकि आपको रिटर्न भी आती है तो एक अंदाज़ा होता है कस्टमर को, हाँ भाई रिटर्न मैंने इसी एड्रेस के ऊपर करनी है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। मैं इसी डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखो इसने जिप कोड वगैरह नहीं लगाया हुआ कि या कहाँ पे शिप करवाना है, डिलीवर टू। ये देखो इसने पूरा एड्रेस यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे लोकेशन ये है, और इसके अलावा उसने शिप्स टू इस कंट्री के अंदर कर सकता है। ये आपने सेटिंग में आपने ऐड करनी है कि कहाँ मैं शिप कर सकता हूँ और यहाँ से मैं शिप कर रहा हूँ। एक्सक्लूड ये भी उसने चीज़ें मेंशन की हैं, करने की आप ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न्स उसने मेंशन किए हैं। अब रिटर्न का लोगों को यही इशू आता है, सर हमें रिटर्न आ रही है, अब हम क्या करें, हम कैसे करें। जब भी आपको रिटर्न आए ना, आप लोगों ने रिटर्न नहीं लेनी, ये बात लाजमी याद रखनी है। होगा थोड़ा सा नुकसान होगा, $5-7 का $10 का नुकसान होगा, लेकिन कभी भी आपने रिटर्न वापस नहीं मंगानी। कस्टमर जब आपको कॉन्टैक्ट करेगा रिटर्न के लिए, वैसे आपने रिटर्न के लिए एक एड्रेस लगा दिया, ठीक है, लोकेशन लगा दिया, एड्रेस नहीं लगाना, लोकेशन लगानी कि यार इस स्टेट में बैठा हूँ। तो आप लोगों ने कभी भी रिटर्न नहीं लेनी वापस। आप लोगों ने क्या करना है, आपने कस्टमर से जब आपने कांटेक्ट करना है ना, कस्टमर आपको कहे मैंने ये प्रोडक्ट जो है ना आपको वापस भेजनी है, मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है, आपने प्रोडक्ट का रिटर्न नहीं देना कस्टमर को, यानी कि प्रोडक्ट आपको वापस नहीं चाहिए। आपने कस्टमर को कहना ठीक है आप प्रोडक्ट अपने पास रखो, मैं आपको रिफ़ंड वैसे ही इनिशिएट कर देता हूँ। आपने अपने पास से कस्टमर को रिफ़ंड इनिशिएट कर देना, जो eBay के पोर्टल के अंदर आपको बैलेंस शो कर रहा होगा, उसके अंदर से आपने ऑटोमेटिकली उसको खुद ब खुद पैसे वापस कर देने, कोई सिर बहस नहीं करनी। और आपने कहना है कि हम सॉरी, आपने उससे माजत करनी है कि यार गलती हो गई, शायद प्रोडक्ट सही नहीं आई या ख़राब थी या कुछ भी था, आपको प्रोडक्ट भी आप रख लो, ठीक है, बेशक आप चाहे इसको यूज़ कर लो, यूज़ नहीं भी करना डिस्पोज ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं। क्योंकि अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपको एक तो रिटर्न के लिए जब कस्टमर भेजेगा ना तो वो सस्पिशियस हो जाएगा और वो पैसे जब आपसे मांगेगा और आप नहीं दोगे तो सबसे बड़ा इशू यही क्रिएट होकर आपका अकाउंट eBay उड़ा देगा। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। आपने रिटर्न कभी नहीं लेनी, आपने उसको कहना प्रोडक्ट रखो, मैं आपको पैसे जो है यहाँ से इनिशिएट कर देता हूँ, आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने उसको पैसे हमेशा रिटर्न करना है। और यहाँ पे जब आपने रिटर्न्स डालनी है
तो 30 डेज़ रिटर्न या 14 डेज़ रिटर्न, ये अब आपकी डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने टाइम में रिटर्न लेना या देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, 14 डेज़ के अंदर कर दें, और अगर 14 डेज़ से ऊपर हो जाते हैं, कस्टमर कंप्लेन करता है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, यार ऐसा नहीं है, ईबे को मेंशन कर सकते हो। अगर ईबे को वायलेशन देता है कि आपने कस्टमर को रिफंड नहीं किया, तो आपने मेंशन करना है कि यार ये 14 डेज़ से ऊपर हो गया था, मेरा ये टाइम है, और 14 डेज़ बाद उन्होंने क्लेम किया था, तो उसके ऊपर ये इशू आ रहा है। अगर फिर भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कस्टमर को बोलो प्रोडक्ट भी आप ही रखो और आप लोग जो है ना ये पैसे भी ले लो। लेकिन आपने कभी भी कस्टमर से जिद बहस नहीं करनी। अगर लॉन्ग टर्म आपने काम करना है, तो अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर माइंड में रख के आपने ये चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, मगर इसके ऊपर आपको जो है ना बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आगे रिटर्न शिपिंग, सेलर पेज रिटर्न शिपिंग, ये चीज़ आपने ऐड करनी है। अब ये उस पोर्टल के बाद जब आप ऐड कर रहे होगे ना लिस्टिंग करते हुए यहाँ पे, तो आपने ये चीज़ भी माइंड रखनी है कि जब आप रिटर्न मंगाओगे ना, तो वो भी आपने खुद ही पे करनी है। अब इसने यहाँ पे मेंशन तो किया, मगर हो क्या पता ये भी ड्रॉपशिपर हो, तो ये भी प्रोडक्ट की रिफंड ना ले, प्रोडक्ट को जो है पैसे उसको दे दे और प्रोडक्ट भी ना वापस रिटर्न करवाए। ठीक हो गया, मगर उसने फिर भी यहाँ पे मेंशन किया कि रिटर्न के लिए हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं कि रिटर्न आपकी जो है हम खुद ही पे करेंगे एज अ सेलर। अच्छा, रिफंड क्या करेंगे, मनी बैक आपको करेंगे। रिटर्न पॉलिसी के लिए जो ईबे की पॉलिसी है वो अपनी इंप्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगी कि ईबे रिटर्न पॉलिसी क्या कहती है और गारंटी क्या कहती है। तो इस तरीके से आपकी लिस्टिंग कंप्लीट होगी। जब आपकी लिस्टिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आपने जो है ना ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड ऑन योर रिटर्न पॉलिसी कि आपकी रिटर्न पॉलिसी कितने दिन की है। आप एग्जांपल 30 दिन की रखना चाहो, 14 दिन की रखना चाहो, 23 दिन की रखना चाहो, वो आपकी अपनी मर्जी, 21 दिन की भी होती है। तो ये आपने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, सारे हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की टाइटल लगाया, डिटेल्स लगाई, उसके बाद इसकी पिक्चर्स ऐड कर ली सही तरीके से, फिर आपने जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बना ली, प्राइसिंग सेट कर दी, उसके ऊपर सही और गलत वाली प्राइसेस दोनों लगा के आपने एक प्राइस के ऊपर अच्छी प्राइस को सेट कर दिया। उसके बाद शिपिंग आपने मैनेज कर ली, क्या मुझे 7 दिन के अंदर दूंगा, 3 दिन के अंदर दूंगा, फ्री डिलीवरी दूंगा, कितना रेट लूँगा, ऑफर लगाऊंगा, क्या करूँगा, वो भी चीज़ मैंने आपको समझा दी। थ्योरेटिकल चीज़ समझाऊंगा, प्रैक्टिकल आप खुद ही परफॉर्म करोगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मेरा अकाउंट अभी लॉगिन नहीं हो सकता, मेरे पास नंबर नहीं है इंटरनेशनल जो यहाँ पे अभी लगा के मैं इसको लॉगिन करूँ, वरना आप लोगों को दिखा सकता था मैं। इसके अलावा यहाँ पे आज रिटर्न के ऊपर आपको मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझा दी कि रिटर्न आपने कस्टमर से कभी नहीं लेनी, प्रोडक्ट उसको दे के आप कह दो यार ये पैसे भी आप ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे आज लास्ट पॉइंट, लिस्ट आइटम, रिव्यू एवरीथिंग एंड सेलेक्ट लिस्टेड। ठीक है, लिस्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। अब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक आपकी सिंपली लिस्टिंग हो गई, कस्टमर खुद ढूंढता हुआ आएगा, आपके प्रोडक्ट को सर्च आउट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर ईबे के ऊपर, तो यहाँ पे आके मैं सर्च करता है जब मुझे वाटर बॉटल चाहिए इतने ऑन्स की, जैसे ही सर्च करूँगा होपफुली आपकी लिस्टिंग भी वहाँ पे आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले पेज पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, वाटर बोतल लिख के 40 ऑन्सेस लिख लेता हूँ, 40 ऑन्स। अब यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखता हूँ मेरी जो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स किस तरीके से आ रही हैं। देखो यहाँ पे लिस्टिंग्स आ गई, जिसको चाहे मैं जाके ऑर्डर कर सकता हूँ एज अ कस्टमर। तो यहाँ पे उसके ऊपर चेक्स पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि बाइंग और सेलिंग पोर्टल एक ही है। तो बाइंग पोर्टल के ऊपर मैं यहाँ पे अपने चेक्स लगाता हूँ। अगर उस तरीके की, देखो यूनाइटेड पॉपुलर, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, यूएस के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का आ जाएगा। जो मैं फिल्टर लगाता जाऊँगा वो एड ऑन होते जाएंगे मेरी प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह कस्टमर जब आपको आके ऑर्डर करेगा, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप ईबे पे ऐड चला के प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, अगर आपने ऐड चलाना है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर आपको सीन समझाया था कि ऐड चलाना किस तरह है, तो ऐड चला के अगर, क्योंकि एक ऑप्शन आता है प्रोमोट, ठीक है, प्रोमोट अगर आपने प्रोडक्ट करनी है, जैसे आप ओलेक्स की बात कर लो, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए लगाते हो यूज आइटम में, तो जैसे ही आप उसके ऊपर एक आपको ऑप्शन आता है कि प्रोमोट करके बेच लो, क्योंकि बहुत सारी लिस्टिंग लोगों ने एक ही गाड़ी की बहुत सारी तस्वीरें लगाई होती हैं, अलग अलग बंदों ने लगाई होती हैं अपनी गाड़ी की। अगर आपको टॉप पे लेके आनी है अपनी प्रोडक्ट और उसको जल्दी से जल्दी सेल करना, तो प्रोमोट का एक ऑप्शन होता है, या रैंक का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऐड आपकी लग जाती है। $2 पर आप जो है ना यूनिट सोल्ड आप ईबे को दोगे तो भी आपको कोई मसला नहीं है। आपको अगर $10 से $12 प्रॉफिट हो रहा है तो चलो $10 प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपकी ऐड के थ्रू प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऐड चला के, या फिर आप सिंपल लिस्टिंग लगा के छोड़ दो और ऑटोमेटिकली कस्टमर आके सर्च करके आपको ऑर्डर कर लेगा। बट उसमें ऑर्डर्स कम आते हैं, लेकिन ऐड चला के अगर प्रमोट करते हो तो फिर आपको जो है अच्छे उसके ऊपर ज़्यादा सेल्स मिलती है, बट उसके ऊपर पैसे थोड़े से ज़्यादा लेता है। इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग को कर सकते हो। और ये मैंने इसमें छोटी छोटी टिप्स, पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें कवर अप की हैं, और उन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर किए हैं जो न्यू पर्सन है कर रहे हैं। और मुझे कल भी डीएम आया होता, सर हम कर रहे हैं और आपका लेक्चर भी देखा, बहुत मज़े का लगा, आगे का लेक्चर कब आ रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है और समझनी है। तो इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जो लोग ईबे कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनको ईजिली समझ आ जाएगी लिस्टिंग कैसे करनी है। क्योंकि मेरा काम नहीं है कि यार मैं लकीर का फ़कीर बनाऊँगी, मैं हाथ पकड़ के काम कराना सिखाऊँ, नहीं, मैं सिर्फ एक वे दिखाता हूँ, पास दिखाता हूँ, एक ट्रैक दिखाता हूँ कि इस ट्रैक के ऊपर आप चलोगे, आपका काम सेफ एंड सिक्योर रहेगा और आपका अकाउंट
सही तरीके से वर्क करेगा। मैंने डिटेल वीडियो समझा दी है कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, उसके अंदर आपने बचना किस चीज़ों से, गलतियाँ जो लोग करते हैं वो आपने नहीं करनी। फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और स्टार्ट में मैंने अपना नंबर बताया था तो आप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नीचे यहाँ पर नंबर भी मेंशन हो रहा है, तो यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।